बहनों और भाइयों, अव्यवस्था से व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन, अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, तभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे, संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बामुश्किल जा पाता था, व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे, अव्यवस्था का सा साम्राज्य था और यहां के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात को मान सकता हूं कि जब एक गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा, यह गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। हम लोगों ने बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें बना के दे दी हैं और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया। तो यहाँ पे डाइट कॉलेज के पास एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। देखिए, किसी को उजाड़ना नहीं, वह फल फूल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। मैं रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, लेकिन कालीबाड़ी के बाबा कहां से कमाएंगे? जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस गलियारे को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है, पहले यहीं से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यापार संचालित होता था। गोरखपुर, बिहार, नेपाल के अंदर बड़े पैमाने पे लोग इसी पांडे हाता में आकर के शादी ब्याह से जुड़े हुए सभी सामान खरीदते थे। लेकिन जब कंजेशन हुआ, भीड़ भाड़ हुई, संकरी गलियां हुई, जाम हुआ, व्यापार उजड़ने लग गया। मांग के अनुरूप सुविधा नहीं दे पाए और अब ये डबल इंजन की सरकार वो सुविधा भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है। और सुविधा और सुरक्षा का परिणाम क्या है कि इनके जीवन में तो खुशहाली आएगी, गोरखपुर विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा, और प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा। विकास की इकाई ऊपर से नहीं आती, विकास नीचे से ऊपर जाता है। सरकार योजना बना सकती है और मैं धन्यवाद दूंगा विरासत गलियारे से जुड़े हुए सभी व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को। उनके मन में पीड़ा जरूर थी, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया बल्कि सहयोग किया। और आज उसी का परिणाम है कि इतना शानदार गलियारा। मैं भी जैसे मैं यहां प्रवेश किया तो मैं स्वयं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने कालीबाड़ी के बाबा से पूछा, मैंने कहा हम लोग कहाँ आ रहे हैं, पांडे हाता कहाँ है? बाबा ने कहा यही है। मैं समझा कि ऐसा तो नहीं है कि बाबा जो है डोसा खिलाने के लिए कालीबाड़ी ले जाते हैं। यद्यपि उन्होंने कभी खिलाया नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं कि खिलाते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं, यही है पांडे हाता का मार्ग। देखो, पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा चौड़ा हो गया है मार्ग। देखो ना कितना शानदार लग रहा है। और अभी यहाँ पे फसाड भी कहा जाएगा ना, एक जैसा कलर, एक जैसी डिजाइन के साथ। ये गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश का सबसे शानदार गलियारा हो गया। यही है विरासत का संरक्षण, जिस विरासत का संरक्षण आप पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी करते हैं। होली 100 वर्षों से ये होलिका दहन समिति इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपनी विरासत का संरक्षण कर रही है। दीपावली हर घर में मनाई जाती है, सरकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस होली के कार्यक्रम में
सरकार नहीं सहयोग करती है, लेकिन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हजारों की संख्या में लोग अपने पर्व और त्योहार का हिस्सा बनकर के उत्सव का आनंद लेते हैं। आपाधापी के युग में कुछ समय व्यक्ति उत्साह से, प्रेम से मिल सके, इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है? कोई तनाव नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई भय नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। यही तो राम राज्य है। सबको सुरक्षा का एहसास है, सबको विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। और यही राम राज्य की अवधारणा है। और प्रधानमंत्री जी इसी बात को लेकर कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली। और यही स्थिति पैदा करने के लिए ये कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ये कार्य जब होगा तो आप देखना, शानदार गलियारा, जो भी जाएगा गौरव की अनुभूति करेगा। यहाँ का व्यवसाय फिर से पनपेगा। कुछ लोगों के वहीं पे प्रतिष्ठान दुकानें आ गई, लेकिन कुछ लोगों को जहां पर वहां जगह कम हो गई थी, नहीं मिल पाया, बंधु सिंह पार्क में और यहाँ पे नॉर्मल में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे उनको भी दुकानें उपलब्ध करवाएंगे। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा दुकान का किराया इतना रखना कि हर व्यापारी उसको वहन कर सके, बहुत ज्यादा किराया भी मत देना। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा आवेदन करते हैं तो उसमें कालीबाड़ी के बाबा की तरह रेट बढ़ते जाए, रेट बढ़ाना मत उसमें। और इसीलिए अच्छे ढंग से कार्यक्रम हमारे हों। होली का ये त्योहार हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है कि पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला उत्सव के रूप में हम सब के पास है। 2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय, और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक दे चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा। अब तो यूपी में है सब जगह, अब सब और उत्सव है, पूरे प्रदेश भर में उत्सव। पिछले 15 दिनों से मथुरा वृंदावन में होली का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर, गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में, बलदेव में, गोवर्धन में, मथुरा में लाखों की संख्या में। बरसाना में जिस दिन होली थी 10 लाख से अधिक लोग वहां आए थे होली के उत्सव में, 10 लाख से अधिक। नंदगांव में यही भारी भीड़ उमड़ रही।